दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग का ट्रायल 2 बार किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि परिणाम संतोषजनक आए हैं। उन्होंने कहा है कि बारिश न होने के पीछे की वजह बादलों में नमी की कमी है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा है कि आने वाले दिनों में बादलों में नमी बढ़ सकती है, जिसके बाद ट्रायल किया जाएगा। सिरसा ने आगे कहा है कि एक बार के क्लाउड सीडिंग का खर्च करीब 25 लाख रुपए आता है। वहीं आप नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा क्लाउड सीडिंग को लेकर उठाए गए सवालों पर सिरसा ने कहा है कि जब उनकी सरकार रही तब वो सिर्फ 10 साल क्लाउड सीडिंग की बात करते रहे, लेकिन MOU तक साइन नहीं किया। हमने प्रयास तो किया है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की है मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं। सर, क्लाउड सीडिंग की गई, पहले मैं चाहूंगा आप दर्शकों को ये जानकारी दें कि ये जो प्रयोग किया गया, जो ट्रायल किया गया, अब तक कितनी बारी हुआ है और कल जो ट्रायल हुआ था उसके जो डेटा आया है, जो रिपोर्ट आई है, उससे कितना संतोष है? देखिए, इसमें अभी फिजिकली जो क्लाउड्स के साथ किया गया वो 2 ट्रायल किए गए। पहले एक ट्रायल किया गया जिसमें सारा इलाका जांच लिया गया। इसने जो कल ट्रायल हुआ ये 10 से 15% नमी पे किया गया है। जो एक हिस्टोरिकल डेटा है वो ये बताता है कि 50% नमी पे बरसात हो सकती है। दिल्ली में 50% नमी कम ही रहती है, लेकिन IIT कानपुर ने कोशिश की है, जो उनका मानना है कि जो उन्होंने मिक्सचर बनाया वो शायद और कम नमी पे भी कामयाब हो सकता है। कितनी नमी पे होगा ये ट्रायल से पता चलेगा। दिल्ली के अंदर किस मौसम में कितनी नमी पे बरसात हो पाएगी, इसी की जांच के लिए ट्रायल की जा रही हैं। ये ट्रायल लगातार आने वाले दिनों में भी होंगी। जैसे नमी बढ़ेगी फिर कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा नमी बढ़ेगी तो फिर कोशिश करेंगे, ताकि ये समझ में आ सके। एक छोटे एरिया पे ट्रायल की जा रही है कि अगर दिल्ली को ज़रूरत पड़े तो कितनी नमी होने पर दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग से बरसात कराई जा पाएगी, इसकी एक अभी तक ट्रायल चल रही है। सर, ये क्योंकि एक ऐतिहासिक वो भी है, क्योंकि पहली बार है जब राजधानी दिल्ली में इस तरह का प्रयोग हो रहा है, तो जो डेटा सामने निकल कर आएगा वो आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, वो एक बहुत बड़ी स्टडी हो जाएगी आने वाली टाइम के लिए। एक बहुत जो डेटा हिस्टोरिकल हो जाएगा, क्योंकि उसी से फिर आगे किसी ट्रायल की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसीलिए IIT कानपुर अभी ट्रायल कर रही हैं, ताकि उनके पास एक सफिशिएंट डेटा हो और ये समझ सकें कि कब और कहाँ और कितनी जो बादल हैं उनके अंदर कितनी नमी में ये बरसात संभव हो सकती है। सर, इसकी कॉस्ट को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष अलग आरोप लगा रहा है कि बहुत बड़ा फंड है जो कि इसमें वेस्ट किया जा रहा है। कितनी कॉस्ट है? तो ये करना, ये देखिए, पहली बात है, ये सारा पैसा सरकार को ही दे रही है। IIT कानपुर ही इसकी स्टडी कर रही है, और इसका मतलब कि सरकार जो स्टडी कर रही है वो भी सरकार ही है। हमारे अपना इंस्टीट्यूशन है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, तो कोई प्राइवेट नहीं है इसके अंदर। और दूसरी बात, इसकी जो प्लेन है वो भी IIT कानपुर का ही है, मिश्रण भी उन्हीं का ही है, और वो उनके लगभग एक औसतन जो खर्चा आ रहा है तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया इस पर एक ट्रायल पे खर्चा आ रहा है। ठीक। एक आखिरी सवाल ये, आपने देखा होगा कि विपक्ष ने कई तीखे आरोप जो हैं वो इस दौरान इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर भी और आपके ऊपर व्यक्तिगत भी लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने, उन्हें किस तरह से आप देखते हो उन आरोपों को? देखिए, जब उनको लगेगा कि हम जीत हासिल कर रहे हैं, जब उनको लगेगा कि जो नाकामियां 10 साल उनके रही उसमें हम कामयाब हो रहे हैं, जब उनको लगता है कि दिल्ली का वातावरण पोल्यूशन पिछले 10 साल में सबसे साफ है, जब उनको ये लगता है कि 10 साल और 15 साल वाली गाड़ियां भी चल रही हैं फिर भी दिल्ली साफ है, जब उनको लगता है कि यमुना जी पे छठ पूजा भी मनाई गई फिर भी दिल्ली साफ है, जब उनको लगता है कि जो ट्रायल कि वो जो क्लाउड सीडिंग की बात करते थे वो 10 साल तक असंभव रही, हमने करके दिखाई, तो स्वाभाविक तौर पर उनके मन में फ्रस्ट्रेशन आनी जरूरी है। उनके अटैक, जितने भी अटैक हम पे करेंगे, एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि उतनी वो बुखलाहट में है और उनको इस बात की चिंता है कि दिल्ली में कामयाबी हासिल क्यों हो रही है। चलिए, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जो क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया है वो आगे भी जारी रहेगी। कैंपसन मनोज कोहली के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।